एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो हम पढ़ रहे थे सो एज सच दैट, ये सब पढ़ा था जिससे हमारा कंपैरिजन शो होता है, रिजल्ट का पता चलता है। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट, जिससे हमारा क्या पता चलता है, टाइम का पता चलता है। ओके, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, यूज ऑफ as soon as हार्डली व्हेन, ये सब पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, एज लॉन्ग एज, टिल, अनटिल, टिल एंड अनटिल पढ़ेंगे। एज अ कनेक्टिव ऑफ एडवर्ब क्लॉज। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको हेडिंग लिखवा दिया, एज सून एज, हार्डली व्हेन, एज लॉन्ग एज, टिल एंड अनटिल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं ये यूज़ कब होते हैं। ये यूज़ जब होते हैं जब हमें कोई समय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होती है। ये क्या होता है, समय सूचक कनेक्टिव्स होते हैं, ये टाइम को शो करने के कनेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना यूज़ करते हैं फर्स्ट, एज सून एज, हार्डली व्हेन, कनेक्टिव्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ अभी, इसी के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, द रॉबर सो द पुलिस, लिखिए द रॉबर सॉ द पुलिस, he took to his heels at once। इसका मतलब क्या है, टू हिज हील्स एट वंस, वह तुरंत भाग गया। इट मीन्स वह एट अ टाइम भाग गया। द रॉबर सॉ द पुलिस, जब चोर ने पुलिस को देखा तो वो एट अ मोमेंट, वो तभी के तभी भाग गया, तुरंत। तो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं एज सुन एज का यूज़ करके लिखती हूँ तो एज सून एज रॉबर saw the police, he took to his heels। ठीक है, तो जैसे ही, इसका मतलब क्या होता है, एज सून एज मतलब होता है जैसे ही चोर ने, मतलब रॉबर ने उसको, किसको देखा, पुलिस को देखा, वो तुरंत भाग गया। अब सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल। I reached the station
द ट्रेन लेफ्ट इमीडिएटली। तो ये दो सेंटेंस है। आई रीच्ड द स्टेशन, में स्टेशन पहुंच गया। आई द ट्रेन लेफ्ट इमीडिएटली, जो ट्रेन थी वो इमीडिएटली मतलब तभी चली गई। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूँगी सेंटेंसेस को तो कैसे लिखा जाएगा? हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन when the train left। तो अगर मैंने इसको कंबाइन किया तो किसका यूज़ किया हमने यहाँ पे? हार्डली वैन का यूज़ किया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? मैं स्टेशन पर पहुँचा ही था कि ट्रेन चलती, मतलब उसके जाते ही ट्रेन चली गई। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, मैं जैसे ही ट्रेन पर पहुँचा कि व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन चली गई। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हार्डली व्हेन और एज सून एज को देखा। एज सून एज के आगे अगर हम क्या लगा देते हैं? कॉमा लगा देते हैं। और हार्डली है, हार्डली के साथ क्या यहाँ पे लेंगे? थर्ड फॉर्म लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। एज सून एज और हार्डली व्हेन पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे एज लॉन्ग एज। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं एज लॉन्ग एज। इनका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट, यू आर, देखिए यू आर इन दिल्ली, तुम दिल्ली में हो। सेकंड कह रहा है सेंटेंस, यू मे स्टे एट माइन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो क्या कह रहा है कि तुम दिल्ली में यू आर इन दिल्ली, तुम दिल्ली में हो। और सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है? यू मे स्टे एट माइन, कि तुम मेरे घर पर या फिर मेरे यहाँ पर रह सकते हो ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंबाइन करूँगी तो कैसे लिखेंगे? सो लॉन्ग एज you are in Delhi, so क्यों लिख दिया मैंने? यहाँ पे आएगा as long as you are in Delhi you may stay at mine। कि जब तक आप दिल्ली में हो आप मेरे घर पर रह सकते हो। इसमें क्या देखा हमने? एज लॉन्ग एज का यूज़ करना देखा। ठीक है, अब जल्दी से टिल और अनटिल और देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर थर्ड क्या है? टिल एंड अनटिल।
तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ही sang एंड sang। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, his throat became worse। वो गाय ही sang, वो गाय इसने गाया और गाया जब his throat became worse, जब तक मतलब उसका थ्रॉट कैसा हो गया, ख़राब हो गया। तो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे इन दोनों को तो क्या लिखेंगे, he sang till his throat became worse। ठीक है, जब तक ये इस घर में इसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊँ, ही सेइंग जब तक उसने गाया जब तक उसका थ्रॉट वॉर्स नहीं हो गया, ख़राब नहीं हो गया। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, शी वर्कड एंड वर्कड। इसका मतलब है उसने काम किया और काम किया। सेकंड सेंटेंस है, शी वॉज टायर्ड टू वर्क बाय देन। क्या कह रहा है उसके बाद, शी वॉज टायर्ड टू वर्क बाय देन, वह तब तक काम करके थक चुकी थी। ठीक है, अगर मैं इनको कंपेयर कर रही हूँ, इनको अगर मैं कंबाइन करूँगी तो कैसे लिखेंगे, अभी हमने क्या यूज़ किया था, टिल का। अब देख लेते हैं एक बारी अनटिल का यूज़ करके। ठीक है, शी वर्क लिखे यहाँ पे, शी वर्कड अनटिल, 2 एल लगा दिए, सिंगल एल आता है। ठीक है, शी वर्कड until she was tired। उसने काम किया जब तक वह शी वॉज मतलब जब तक वह थकी नहीं थी। until मतलब होता है थोड़े ना की उसमें बात होती है इसकी, जब तक वह थकी नहीं थी। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या देखा, टिल और until देखा, as long as एंड hardly when को भी देख लिया था। ठीक है, as soon as को भी देखा था। तो इसी तरह हमने सभी अपने टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। बस एक टॉपिक और बचा है, उसको कवर करके हमारा ये पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, काफ़ी टाइम लग गया इसको, बट इसमें बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको एक एक करके सभी करा रही हूँ। चाहती तो ऊपर ऊपर से करा देती, बट आपको फिर समझ नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।